हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में पद परिचय समझा रही हूँ। पद परिचय किसे कहते हैं? देखिए, इसकी परिभाषा है कि वर्ण से शब्द और बनते हैं, यानी कि दो वर्णों के मेल से वर्ण या वर्णों के दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वर्ण कहते हैं। अब यह वर्ण जब वाक्य में प्रयोग होता है तब उसे वाक्य कहते हैं। वही वाक्य शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है उसे वाक्य कहते हैं। तो अब है पद परिचय। पद परिचय में जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है उसको पद कहते हैं, और इसी पद का व्याकरण के जो अनुसार उसका परिचय कराना ही पद परिचय कहलाता है। किसी भी शब्द यानी पद का व्याकरण के अनुसार परिचय कराना ही पद परिचय कहलाता है। तो व्याकरणिक दृष्टि से तो वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद कहलाता है। अब पद परिचय कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, शब्द जो होते हैं वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय होते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को स्थान के भाव को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्रिया, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अव्यय, जिन शब्दों में लिंग, पुरुष, वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम अव्यय कहते हैं। अब यानी कि जो शब्द हमेशा एक से बने रहते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अब हमें कोई भी शब्द, आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि रेखांकित पदों का व्याकरण के अनुसार पद परिचय लिखिए। परंतु इस साल बच्चों आपके जो प्रश्नोत्तर बहुविकल्पीय ढंग से आएंगे तो उसमें आपको जो शब्द की पद परिचय दिया गया होगा उसमें से आपको जो सही पद परिचय होगा उस पर टिक मार्क करना होगा। अब देखिए, हर परिचय के कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं, उनके ही जो अनुसार हमें उस पद का परिचय देना पड़ता है। जैसे संज्ञा के पद परिचय में संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। क्रिया के साथ क्या संबंध है ये इसका हमें लिखना होता है। संज्ञा के पद परिचय में क्या क्या लिखा जाता है? संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा,
जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। अब जैसे मैंने रमेश तीसरे बंगले में रहता है, ये मैंने वाक्य आप लोगों को समझाया था बोर्ड पे लिखे। रमेश तीसरे बंगले में रहता है, तो इसमें रमेश का पद परिचय आप लोगों को लिखना है। तो रमेश एक, इसके लिए आपको संज्ञा के भेद आने चाहिए कि संज्ञा के भेद किसे कहते हैं। संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और भाववाचक संज्ञा किसे किसे कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो रमेश किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिंग कौन सा होगा, पुल्लिंग है। वचन एक वचन। कारक कर्ता कारक और क्रिया के साथ संबंध है रहता है, यानी कि जो कर्ता जिस क्रिया को करता है वह उसका क्रिया के साथ संबंध होता है। तो कर्ता की इसमें कौन सा क्रिया है, रहना, तो क्रिया के साथ संबंध हो जाएगा उसका रहता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि संज्ञा के पद परिचय में कौन कौन से तथ्यों का उल्लेख होता है। तो संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। अब उसी प्रकार से बच्चों मैंने आपको जो हैं पद परिचय दिए हैं, उसमें मैंने दिए हैं आपको वाक्य। रचना 10वीं कक्षा में पढ़ती है। रचना 10वीं कक्षा में पढ़ती है, तो इसमें रचना का पद परिचय आप लोगों को लिखना है। इसका पद परिचय लिखना है रचना का। तो रचना किसी विशेष व्यक्ति का ना, विशेष कन्या का नाम है, विशेष लड़की का नाम है, तो यह भी क्या हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर उसमें आता है लिंग। लिंग कौन सा है, रचना एक लड़की का नाम है, तो कौन सा होगा लिंग, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग होगा। और वचन एक वचन। कारक कौन सा है, करता है, क्योंकि पढ़ने का काम जो है रचना कर रही है, तो वह कर्ता कारक है और क्रिया के साथ संबंध है पढ़ती है। क्रिया के साथ संबंध क्या है, पढ़ती है। तो इस प्रकार से रचना का पद परिचय होगा। रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक और क्रिया के साथ संबंध है पढ़ती है। उसी प्रकार से नेहा पत्र लिखती है, तो इसमें आपको पत्र का पर्यायवाची शब्द लिखना है। क्या लिखना है, पत्र का आपको इसमें पद परिचय लिखना है। मैंने अभी पर्यायवाची बोला, वह गलत है। आपको पत्र का पद परिचय लिखना है। पत्र क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इसमें समूह का बोध हो रहा है, विशिष्ट व्यक्ति का, तो समूह का बोध हो रहा है, तो यह पत्र जातिवाचक संज्ञा है। लिखती है, पत्र क्या है, पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग एक वचन। और कारक इसमें क्या है, कर्म है, क्योंकि नेहा का कर्म क्या है, पत्र को लिखना, तो उसमें कारक है कर्म और क्रिया के साथ संबंध है लिखती है। फिर से मैं बता रही हूँ,
नेहा पत्र लिखती है। तो इसमें पत्र का पद परिचय है। पत्र जातिवाचक संज्ञा। पत्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग एक वचन और कर्मकारक क्रिया के साथ संबंध है। लिखती है। लिखती है। अब है प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने है। तो इसमें प्रेमचंद का पद परिचय देना है। आपको क्या देना है? प्रेमचंद का पद परिचय। तो आपको प्रेमचंद का पद परिचय। प्रेमचंद भी एक विशेष व्यक्ति का नाम है। तो यह हो जाएगा प्रेमचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। संबंध और पुल्लिंग एक वचन और क्रिया कारक। इसे देखिए, इसमें चित्र का संबंध बताया जा रहा है। प्रेमचंद के साथ चित्र का संबंध बताया जा रहा, तो यहाँ पे होगा संबंध कारक और क्रिया के साथ संबंध है। क्रिया के साथ संबंध क्या है। फिर से बोल रही हूँ। प्रेमचंद का पद परिचय है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रेमचंद का पद परिचय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुल्लिंग एक वचन संबंध कारक और क्रिया के साथ संबंध है। अब है वर्षा ऋतु में काले बादल छाते हैं। वर्षा ऋतु में काले बादल छाते हैं। तो इसमें इस वाक्य में ऋतु और बादल दोनों का ही पद परिचय आप लोगों को लिखना है। तो ऋतु का पद परिचय है। अगर किसी विशेष ऋतु का नाम होता, जैसे वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, शिशिर ऋतु, तब यह होती व्यक्तिवाचक संज्ञा। परंतु यह समूह का बोध, ऋतुओं का समूह का बोध करा रहा है, तो यह ऋतु हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन और कारक इसमें क्या है? अधिकरण कारक और क्रिया के साथ संबंध है। छाते हैं। फिर से बोल रही हूँ। ऋतु का पद परिचय। ऋतु जातिवाचक संज्ञा। संबंध पुल्लिंग एक, ऋतु पुल्लिंग नहीं है बल्कि स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग और क्रिया के साथ पुल्लिंग। ऋतु जातिवाचक संज्ञा। स्त्रीलिंग एक वचन और अधिकरण कारक और क्रिया के साथ संबंध है। छाते हैं। देखिए, अधिकरण कारक क्यों है? कर्ता जहाँ पर कार्य करता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। यानी इसमें कर्ता कौन है? बादल। बादल किसमें कर्म कर रहे हैं? वर्षा ऋतु में। तो ऋतु जो हो जाएगा क्या ऋतु होगा आपका अधिकरण कारक। तो इसमें ऋतु इसका फिर से बता रही हूँ। जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग एक वचन, अधिकरण कारक और क्रिया के साथ संबंध है। इसका छाते हैं।
अब आपका आता है बादल। बादल भी समूह का बोध करा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन। छाते हैं, बहुत सारे बादल छा रहे हैं, तो यह हो जाएगा आपका बहुवचन। बहुवचन कारक है इसका कर्ता, क्योंकि छाने का काम कौन कर रहा? बादल। तो कारक है कर्ता और क्रिया के साथ संबंध है छाते हैं। क्रिया के साथ संबंध है छाते हैं। तो इसमें ऋतु में, अब बादल में, इसके दोनों का मैंने आपको पद परिचय दे दिया। अब है 5वां वाक्य है, दादी जी ने राम की कथा सुनाई। दादी जी ने राम की कथा सुनाई। तो इसमें दादी जी का पद, दादी जी ने, दादी जी का इनका पद परिचय हमें देना है। तो दादी जी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दादी जी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्रिया के स्त्रीलिंग एक वचन और क्रिया के साथ संबंध है इसका सुनाई। क्रिया के साथ संबंध और कारक है इसका कर्ता। कर्ता कर्ता का कारक और क्रिया के साथ संबंध है सुनाई। तो फिर से मैं आपको सुना रही हूँ, दादी जी ने राम की कथा सुनाई। तो इसमें दादी जी का पद परिचय है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन, कर्ता कर्ता कारक और क्रिया के साथ संबंध सुनाई। तो आज मैंने आप लोगों को संज्ञा पद परिचय समझाया। उस संज्ञा पद परिचय में मैंने आपको इन शब्दों का पद परिचय समझा दिया है, जो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करना चाह रही हूँ। देखिए, पहले आपको यह देखना है कि संज्ञा के पद परिचय में कौन कौन से पॉइंट लिखे जाते हैं। तो संज्ञा के पद परिचय में संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, लिंग, वचन और कारक तथा क्रिया के साथ संबंध, इसको लिखा जाता है। क्रिया के साथ संबंध। अब मैंने जो आपको 5 वाक्य दिए हैं, उन 5 वाक्यों में पहला वाक्य है, रचना 10वीं कक्षा में पढ़ती है। तो उसमें रचना का पद परिचय है व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन, कर्ता कारक और क्रिया के साथ संबंध पढ़ती है। अब है नेहा पत्र लिखती है। दूसरा सेंटेंस है नेहा पत्र लिखती है। तो इसमें पत्र का पद परिचय है, पत्र का पद परिचय है जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, क्रिया के कर्म कारक क्रिया के साथ संबंध लिखती है। फिर है प्रेमचंद का चित्र मेरे सामने है। प्रेमचंद का पद परिचय है व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, संबंध कारक और क्रिया के साथ संबंध है सामने है। फिर है वर्षा ऋतु में काले बादल छाते हैं। ऋतु में वर्षा ऋतु का है पद परिचय जातिवाचक संज्ञा और एक वचन
पुल्लिंग स्त्रीलिंग अधिकरण कारक और क्रिया के साथ संबंध है छाते हैं। ऐसी बादल का पद परिचय है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन क्रिया कर्ता कारक और क्रिया के साथ संबंध है छाते हैं। दादी जी ने राम की कथा सुनाई। तो दादी जी का पद परिचय है जातिवाचक संज्ञा इस स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक और क्रिया के साथ संबंध सुनाई। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को संज्ञा का पद परिचय समझा दिया। मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।